रसूल करीम अम्मा बाद। पर्दे की चादर में छुपाई है इज्जत की पहचान, पर्दे की चादर में छुपाई है इज्जत की पहचान। ये नसीहतें और रहनुमाई है, ये नसीहतें और रहनुमाई है। चमक धमक में नहीं है सुकून, चमक धमक में नहीं है सुकून। पर्दे के साथ है इज्जत की शान, इज्जत की शान, इज्जत की शान। मेरी आज की तकरीर का मौजू है पर्दे की अहमियत। पर्दा सिर्फ एक कपड़ा या रस्मी हुक्म नहीं है, बल्कि यह हमारी इज्जत, वक़ार, हिफाजत और अखलाक की अलामत है। माशरे में इंसान की इज्जत कायम रखने के लिए उसूल ज़रूरी होता है और इस्लाम में पर्दे के जरिए हमें यह उसूल सिखाया गया है। पर्दा इख्तियार करने का सबसे पहला फ़ायदा यह है कि वो हमारी शख्सियत और वक़ार को निखारता है। मिसाल के तौर पर एक लड़की जो पर्दा इख्तियार करती है वो सिर्फ खुद को महफूज नहीं रखती, बल्कि वो दूसरों के लिए एक अच्छा नमूना भी बनती है। उसी तरह एक लड़का जो अखलाक और लिबास के मामले में हुदूद रखता है वही माशरे में एहतराम पाता है और एक नई मिसाल कायम करता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ औरतों अपनी जीनत को जाहिर ना करो सिवाय उसके जो जाहिर हो जाए। इसका मतलब यह है कि अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना और खुद को महफूज रखना कितना जरूरी है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फरमाया, जो औरत पर्दा इख्तियार करेंगी अल्लाह से दुनिया और आखिरत में इज्जत मुकर्रर फरमाएगा। यह हदीस हमें यह सिखाती है कि पर्दा इख्तियार करना सिर्फ दीनी हुक्म नहीं बल्कि हमारी इज्जत और वक़ार का जरिया भी है। जुस्तजू है गुनाहों की वो सवाब से डरती है, जुस्तजू है गुनाहों की वो सवाब से डरती है। अफसोस आज की बिन्ते हवा हिजाब से डरती है। पर्दा जो आज के दौर में औरत का असली गहना है वो कहीं कहीं नजर आता है। मेरी प्यारी बहनों, क्या हो गया है कि इस दुनिया को देखती हो और आखिरत को भूल गई हो? ये दुनिया सिर्फ 4 दिन की है, जो है सिर्फ आखिरत है और वो हमेशा रहने वाली है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पर्दे का हुक्म दिया ताकि हम इस दुनिया की निगाहों और इनके फितना से बच सकें। हमारे लिए हमारी कीमती दौलत पर्दा है। हमने पर्दा करना छोड़ दिया यानी हमने जन्नत छोड़ दी। जो अल्लाह और उनके रसूल ने कहा अगर वो हम सच माने तो ये हमारे लिए ही बेहतर है। वो हिजाब ही क्या जो ईद और शादियों में उतर जाए। मैंने अक्सर औरतों को देखा है कि वो ये फिक्र करती नजर आती है कि कैसे कपड़े सिलाऊं जो सबसे अलग हो, सबसे अच्छा हो और अच्छे बुटीक का हो, पर ये फिक्र नहीं करती कि मैंने आज की नमाज छोड़ दी। ऐसी तो कई बातें हैं कहने को, पर आज सुनने वाला कोई नहीं है। अल्लाह कहता है कि पर्दा करो, पर आज के दौर में पर्दा खत्म होते नजर आ रहा है। अल्लाह कहता है कि अपनी तकलीफ को तब्दील मत करना, मगर आज के दौर में बूढ़ी जवान छोटी से छोटी बच्चियां तक अपनी तकलीफ को तब्दील कर रही है। अल्लाह कहता है कि ऐसे कपड़े ना पहनो जिसमें तुम्हारी बेहयाई झलक उठे, पर आज के दौर में औरतें फैशन के लिए बेहुदा से बेहुदा कपड़े तक पहनती है। किस्सा ये पढ़ा है पुरानी किताबों में, हुस्न महफूज रहता है हमेशा हिजाब में। कोई चीज मांगनी हो तो पर्दे के पीछे से मांगी जाए। लाजमी है अगर पर्दे के पीछे से मांगी जा रही है तो इसमें चेहरे के फर्ज की तरफ इशारा है, पर्दा जिसमें चेहरा भी शामिल हो। अहबाब इकराम, अल्लाह ताला फरमाता है कि ए नबी अपनी बीवियों, अपनी बेटियों, अपने अहले की औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर अपनी चादर के पल्लू लटका लिया करे। ये ज्यादा मुनासिब तरीका है कि वो पहचान ली जाए और ना सताई जाए। बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। अहबाब इकराम, हिजाब के मायने पर्दा करना है। हिजाब से मुराद ये है कि औरत अपने मुकम्मल जिस्म को ढके और नामहरम के सामने बेपर्दा होकर ना जाए। फिर ये बात कही जाती है कि हया तो नजरों में होनी चाहिए। क्या आपकी निगाहें बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से ज्यादा पाक है या आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से ज्यादा पाक है? तब उन्होंने पर्दा किया जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म को माना, तो हम कौन होती हैं? हम तो उनके पैर के खाक के बराबर भी नहीं। कोई चीज अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दी, हुक्म दे दिया, तो हमें आज से उस चीज पर अमल करना है। मर्द आंखें नीचे डालना नहीं चाहते, औरत पर्दे को जाहिलियत समझती है। मर्द आंखें नीचे डालना नहीं चाहते, औरत पर्दे को जाहिलियत समझती है, पर दोनों को तलाश इज्जत व एहतराम की होती है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला हम तमाम माँ और बहनों को पर्दा करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।